3 का अंक काफ़ी बेजोड़ चल रहा है और शूटिंग काफ़ी जोर शोर से जी, कहना बिल्कुल। चाहिए। सारनाथ बाबा भोले का त्रिशूल भी 3 है, जी। क्या कहना चाहिए? अब ये संजोग बना है, हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। इनका भी मूल अंक 3 है, हमारा भी मूल अंक 3 है, तो ये भी एक संजोग ही है। वैसे हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम सिर्फ 3 बहुरानियाँ बना रहे थे। संजोग जुड़ता गया और जी, लोग जुड़ते गए और हमारा रजिस्ट्रेशन जब हुआ कंपनी का, देव इंटरनेशनल जो भी अपना है कंपनी, तो उसका भी मूल अंक 3 आ रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे 3 बहुरानियों को लेकर के? 3 बहुरानियाँ फिल्म जो है वो मुझे लगता है जो कि भोजपुरी में एक थोड़ा बदलाव आएगा इस फिल्म के बाद। संस्कार और संस्कृति को हमने दिखाया है इस फिल्म में, जिसे पूरा परिवार अपना एक साथ बैठ के देख सकता है, बच्चों के साथ देख सकता है। ऐसा उसमें कोई सीन नहीं है कि जिसमें नाक मुंह सिकोड़ना पड़े कि अरे यार उठ के जाना पड़ेगा, बच्चे बैठे हैं, या बच्चे उठ के चले जाएंगे पापा जी बैठे हैं। ये पूरी तरह से एक पारिवारिक फिल्म है और हम लोग बहुत मेहनत से बना रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे 3 बहुरानियों को लेकर? देखिए, सिनेमेटोग्राफी का तो कोई लैंग्वेज अपना होता नहीं है। मैं लगभग 14 कंट्री का प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, बट थोड़ी सी कमी खलती थी कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैंने शिक्षा लिया है, बीएचयू से ही मैंने अपना, हम दोनों ने, ये हमारे सीनियर हैं और वहीं से हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं। तो ये कमी हम लोगों को खलती थी कि जहाँ के मिट्टी से हम जुड़े हुए, वहाँ के ही भाषा की फिल्में हम लोग नहीं कर पा रहे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि भोजपुरी का जो पैटर्न चल रहे हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, छापो, कुछ भी छाप दो। और अननेसेसरी उसमें अश्लील सॉन्ग हो या, तो इन सबों से हम लोग थोड़ा सा बचना चाह रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है, आए, बट वहाँ की उनकी कहानी हो या पसंद नहीं है, इस वजह से हमने नहीं। मगर जब इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और कहा ना कि हमारा पुराना रिलेशन भी था, तो फिर पहला दूसरा मायने नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात है क्या, एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो मैं ऐसी कोई फिल्में नहीं करना चाहता जो कि अपने बीवी और बच्चों के साथ हो या माँ पिताजी के साथ हो बैठ करके ना देख पाऊँ। तो भोजपुरी में ये जो 3 बहुरानियाँ हैं, पूरी तरीके से एक पारिवारिक फिल्म है। हम परिवार के हर सदस्य के साथ बैठ करके, एक साथ बैठ करके देख सकते हैं। हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरे पास ना कहने के लिए ऐसा कोई रीज़न नहीं था जो कि मैं इस फिल्म को ना कह पाऊँ। तो आज हम लोग हैं, जी, बिल्कुल। साथ में काम कर रहे हैं, मुझे भी लोग खुशी है। इस फिल्म के बाद मतलब भोजपुरी पे गर्व करेंगे कि हाँ, भोजपुरी की फिल्में ऐसी भी होती हैं। और 3 बहुरानियों में कास्टिंग भी काफ़ी अलग की है। जी। इसमें महाराष्ट्रियन, गुजराती, साउथ, इसका मतलब नॉर्थ, जी सबका जी समावेश जी है। जी बिल्कुल। इसका मतलब सीधा है कि भाषा जो भी भाषा है उसका कोई अलग भाव नहीं होता है। मिठास हर भाषा में होता है और कलाकार कलाकार होता है। उसको जो भी रोल दिया जाए, अगर कलाकार में क्षमता है कलाकारी की तो वो कर लेता है। स्टार कास्ट को बताना चाहिए कौन कौन है और कहाँ से बिलोंग? जी 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 अयाज खान है, हालांकि वो पहले नेगेटिव कैरेक्टर में थे बहुत सारी फिल्मों में, हमने उनको पॉजिटिव रखा है। बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं हमारे साथ, विक्रांत का। और उसके बाद सुशांत और निशांत। सुशांत के लिए हमने अरमान ताहिल को फाइनल किया है, जो बॉलीवुड से है, हिंदी फिल्में करते हैं, हिंदी सीरियल करते हैं। और एक भोजपुरी सिंगर भी है और जो अमरीश सिंह है और एक्टर भी हैं, तो हमने उनको फाइनल किया। हीरोइनों की बात की जाए तो कहाँ से? जी, हीरोइन भी अपने यूपी से भी है और महाराष्ट्र से भी है, महाराष्ट्रियन भी है। अब माँ को गुजरात से लाए हैं। माँ हमारी गुजराती है, लेकिन बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं ना, अपनी भाषा दूसरे के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, भोजपुरी भाषा जो है, इसमें अपना एक मिठास है और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ की यहाँ के लोग नहीं हैं। और वहाँ के लोग, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। मगर कहा ना कि जो एक भोजपुरी को लेकर के जो धारणा बन गई थी, उस वजह से लोग थोड़ा सा डरते थे। मैं खुद मतलब डरता था। जी। मगर जब ये प्रोजेक्ट का कहानी लोगों को सुनाया गया, चाहे वो गुजरात के लोग हो चाहे कोई भी क्यों ना, वो ना नहीं बोल पाए। तो इसका एक देख सकते हैं कि हर स्टेट का एक मिला जुला टीम है
तो उस हिसाब से कर रहे हैं। मैं भी बॉलीवुड फिल्में किया मैंने, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में किया मैंने। तो भोजपुरी में आने का मेन उद्देश्य यही है कि कोई तो बागडोर ले अपने हाथ में। स्टार कास्ट नहीं है हमारे में बहुत बड़े, लेकिन हमने उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, अच्छा काम कराया है, वो फिल्म अच्छी बनेगी। मतलब आपकी कहानी ही स्टार है। पहले तो हमारी कहानी स्टार है, उसके बाद लोगों ने अच्छा मेहनत किया है, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। गीत संगीत का पक्ष कितना मजबूत होगा? वो तो इसलिए मजबूत हो सकती है कि तनु प्रियंका जी बहुत खूबसूरत सिंगर है जो प्रोड्यूसर हैं इसमें। 3 प्रोड्यूसर में 1 प्रोड्यूसर वो भी हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी 3 हैं। तो एक प्रोड्यूसर तनु प्रियंका जी हैं जो ऑलरेडी तीसरी से बहुत सारी गाने उनके आप सुने होंगे भोजपुरी में। तो पक्ष इसलिए मजबूत हो जाता है कि जो म्यूज़िक फील्ड से है तो काम तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। प्रोड्यूसर 3, हीरो 3, हीरोइन 3, लिरिक्स राइटर 3, म्यूज़िक डायरेक्टर 3, विलेन भी 3 होंगे। विलन भी 3 है। विलेन में कौन है? हमारे मेन विलन जो है वो कर्ण सिंह के हैं, सचिन जी कर रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं, विजय और बड़े भाई अभय सिंह। तो विलन भी 3 हो जाते हैं। क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर? बस यही कहेंगे कि अच्छी फिल्मों को सराहिए, सहयोग करिए, ताकि भोजपुरी की अश्लीलता दूर हो जाए और हम लोग अच्छी फिल्में बनाने के लिए और कोशिश करें, अच्छे प्रोड्यूसर आएँ, क्योंकि फिल्में अश्लीलता से नहीं चलती है, टैलेंट से चलती है। कब तक देख सकेंगे? जल्द ही आपको होली के आसपास में मिल जाएगी फिल्म देखने को।